हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के जो अभ्यास प्रश्न गणित विषय के हमको दिए गए हैं उन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला सेट ए रहेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इन प्रश्न पत्रों को प्री बोर्ड परीक्षा के रूप में भी हल करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेट ए के प्रश्नोत्तर को, जो कि परीक्षा में किस प्रकार इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देर ना करते हुए फटाफट हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, सही विकल्प चुनिए। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी का मान कितना है 64, ए क्रॉस बी का मान कितना है 64 और HCF है हमारा कितना 16। तो LCM होगा। तो देखना हम निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब हमको ये कितना दिया गया है, ये 64, LCM निकालना है, HCF कितना दिया गया है 16। तो 16 चौको 64, तो LCM कितना आ जाएगा हमारा 4, जो कि पहले वाला आंसर रहेगा। दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान होगा। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A क्या होता है C/A, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A। तो हमको क्या पूछा है, अल्फा डॉट बीटा, वो होता है हमारा C/A, मतलब पहले वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल आराम से हम इन प्रश्नों को करेंगे क्योंकि परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा पहला सेट है, तो देर ना करें, फटाफट इसको सीखते जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का क्या होगा। तो इस कंडीशन पे देखते हैं हमारी ये कंडीशन किस प्रकार दिख रही है। ये अनंत अनेक हल की कंडीशन, तो कौन सा हो जाएगा हमारा C वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, C वाला आंसर अनंत अनेक हल। अगला प्रश्न है हमारा, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। कौन सा पद n निकालना है, n निकालना है। तो a का मान हमारा कितना हो गया, a का मान हो गया 6, ठीक है ना। d का मान कितना हो गया 12 - 6, 6, ठीक है ना। कौन सा पद 54 है, an कितना हो गया 54, और सीरीज भी वो देख सकते हैं 6 की टेबल है, ये 6 नमे की 54, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9, है ना। और इस फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं, 9वां पद निकालने के फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, ये 9वां पद हो जाएगा 54, तो आंसर आ जाएगा C वाला। अगला है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3। देखना, हम एक पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12। अब बड़ी भुजा AC है तो हम ले लेते हैं इसको AC, ये कितना हो गया हमारा 12, और BC हमारा 6 है, BC 6, ये B हो गया, और क्या दिखा है AB 6√3, ये 6√3। अब हमको क्या बताना, कोण B का मान, तो ये B ऑलरेडी हमको दिख रहा है 90 यहाँ पे, परंतु इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बराबर लंब का स्क्वायर 6√3, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 3, तो 108 प्लस ये कितना हो जाएगा ये 36, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 144 बराबर 144, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यहाँ एंगल कौन सा होगा, ये कोण भी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा C वाला आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर माइनस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगला हमारा खालिस्तान आते हैं, एक्ससानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कौन सी संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। कौन सा आ जाएगा आंसर आ जाएगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का सूत्र। तो D बराबर क्या होता है, ये D बराबर सभी जानते हैं, बिल्कुल D बराबर हो जाता है B² - 4AC, क्या हो जाता है B² - 4AC। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है, nवां पद कितना है 3 + 2n है, तो श्रेणी का प्रथम पद मतलब n की वैल्यू 1 रखना है, तो 3 + 2 × 1 2, तो कितना हो जाएगा 5, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है, अनुपात सदैव बराबर होता है। उनका अनुपात जो करते हैं वो कैसा होता है, तीनों भुजाएं अनुपातिक होती है, सदैव बराबर होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बराबर, ठीक है ना। सदैव समान होता है या बराबर होता है, तो हम क्या लिख देंगे बराबर होता है,
ठीक है। आगे लिखेंगे 3 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार बनाते हैं 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, यहाँ से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर 3/3, 3 से 3 कट गया 1, और 1 को क्या लिख देंगे? टेन 45, तो 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त है, इसके दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल आराम से आप देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश इनमें किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कौन सा हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा, अब सेक थीटा का मान है हमारा 1/कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 हमारा, क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना, यहाँ ये 1 पे। और वृत्त की परिधि ये होती है 2πr, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। और असम घटना की प्रायिकता होती है 0, असम घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान धनात्मक हो, धनात्मक मतलब d > 0 हो, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो वो कैसी होगी? वास्तविक व असमान। कैसी होगी? वास्तविक व असमान। कैसी होगी? वास्तविक व असमान। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो लिख देंगे हाँ, सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो समरूप तो है, सर्वांग समभले नहीं है, समरूप तो है, तो क्या होंगे? सभी वृत्त, हाँ सभी वृत्त, सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप होंगे। अगला है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? जैसे वृत्त है, तो ये स्पर्श रेखा हमने निकाल दी इससे ये। ठीक है ना, तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? ओनली एक बिंदु पर। तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। ठीक है ना, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो लिखिए, तो अपने को मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या है? x = x1 + x2/2, और y निकालने का क्या है? y1 + y2/2। ये दोनों फार्मूले हैं। तो हम हमारा सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा कि ये x1 y1, तो ये 1 और ये x2/2, तो 1 + 3/2 और 4 + 2/2। ठीक है ना, तो 3 1 कितना हो गया? 4/2, तो हो गया 2, और ये कितना हो गया? 6/2, तो ये हो गया 3। तो हमारा क्या हो गया? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 क्या हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक? 2 और 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा? 2LB + BH + HL। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। आगे है 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 7 की बारंबारता सर्वाधिक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक हो जाएगा 7। ठीक है ना, अगला प्रश्न है सत्य और असत्य लिखिए। तो किसी बिंदु का भुज शून्य है, भुज कैसा है? शून्य। भुज मतलब x, तो भुज कैसा है? शून्य, और कोटि 3 है, तो क्या x अक्ष पे है? ये गलत, ये असत्य हो जाएगा, ये x अक्ष पे नहीं, ये y अक्ष पे है। ठीक है ना, अगला है हमारा, अगला क्या है? यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। विविक्तीकर का मान d = 0 है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान। अगला है श्रेणी 2 - 2, 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है। तो जब इनका हम सार्वंतर निकालेंगे, जैसे -2 - 2, तो कितना हो गया? -4, फिर 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4। तो इनके सार्वंतर कैसे? समान नहीं है, तो ये कैसे होंगे? समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है ना, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, अगला है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। देखना, पहला वाला भी असत्य था, दूसरा वाला सत्य था, तीसरा असत्य था, चौथा भी असत्य हो जाएगा। पांचवा है, क्योंकि कौन सा कोण बनाता है? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल, जैसे पेंसिल बनी है ये, ठीक है ना, पेंसिल ऐसी बनी रहती है, ये नोक हो जाती है, ये अपन ऐसा सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल यहाँ बना देते हैं, और ये पेंसिल डिज़ाइन वाली पेंसिल हो जाती है। इसकी नोक थोड़ी सी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना।
अब आगे क्या है, तो ये जो पेंसिल बनी है ये शंकु और बेलन से का संयोजन है, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, शंकु और बेलन से मिलकर बनी है। अगला है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सत्य, एक से अधिक नहीं होती, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में रहता है, एक से अधिक नहीं हो सकती। तो ये हमने इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व किया। अब हम प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं कि किस तरह से हमको प्रश्न दिए गए हैं। तो देखना प्रश्न बिल्कुल सरल हैं, प्रश्न हमारे इतने सरल हैं कि आप करोगे, और यदि आपको नहीं आएंगे तो आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल प्रश्न देखिए, आप शांति से देखते जाइए, प्रश्न स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप प्रश्नों का, तो आप बिल्कुल शांति से प्रश्नों को देखिएगा और प्रश्नों को करिएगा। यदि आपका प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम तुरंत आपके जवाब देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि कल आपके लिए सेट 2 का आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।